सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सभी 12 राशि के जातक, सभी भाई बहन, सबके लिए ये वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और उपयोगी होने वाला है। आप ध्यान देंगे इस बात पर कि कल चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालने वाला रहेगा। किसी को अच्छा होगा, किसी को खराब भी होगा, ये आपको मैनेज करना है। लेकिन उससे पहले क्या क्या सावधानी रखनी है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। नंबर 1, 12:57 से पहले आप श्राद्ध कर्म, नैमित्तिक कर्म, पिंडदान, तर्पण जो भी करना है कर सकते हैं। लेकिन आज का मतलब है 6 सितंबर को आप तुलसी के पत्ते या कुशा जिससे तर्पण किया जाता है, तो वो तोड़ करके या उसका संग्रह करके आप रख सकते हैं। तुलसी पत्र कल सुबह सूर्य उदय के बाद हर खाने की जो भी वस्तुएं उनमें आप डाल दीजिए। जो भी गीला आइटम है, जैसे कि आपका आटा गूथा हुआ है, दूध है, दही है आदि, सब्जी दाल बनाएं, सब कुछ बनाएंगे तो उसमें डालना जरूरी है। क्योंकि ग्रहण के उपरांत, ग्रहण जब व्यतीत होता है इस दौरान, तो आपके रखा जो आहार है, खाने की वस्तुएं, वो दोष रहित रहती हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है और बताया गया है। इसलिए ये काम आज कर लो। क्योंकि ये बात क्यों बताई जा रही है, रविवार को तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना, और कल तोड़ोगे तो फिर फायदा कुछ नहीं होगा। आज संग्रह करना है पत्तों का। दूसरी बात, 12:57 से पहले आप नैमित्तिक कर्म, पूर्णिमा के जो भी कर्म हैं वो कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं हम व्रत करेंगे, तो भाई व्रत करो, तो ग्रहण का व्रत से कोई संबंध नहीं है। हाँ, सिर्फ ये संबंध है कि आप व्रत का जो पारायण है करते समय, जब ग्रहण होता है तो उस समय आहार नहीं करना चाहिए, आहार निद्रा। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो वर्जित हैं। जो मनुष्य अपने मन को मार करके बैठ जाए और ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे काम करता है मनुष्य जो कि वर्जित है, इसलिए कंसोलिडेट होकर के, आइसोलेट होकर के आप, उनके लिए ये खास संदेह है जो बाहर कोई काम नहीं है तो घर में बैठिए, पूजा कीजिए अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता और भगवान शिव की उपासना एक सबसे बड़ा जरिया है। क्योंकि ओम नमः शिवाय एक मंत्र है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा सजा रहता है, तो चंद्रमा को भगवान शिव अपने आभूषण को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इसलिए चंद्रमा की उपासना आप नहीं कर पा रहे हैं, या तो भगवान शिव की उपासना करने से वही फल प्राप्त होता है, आपके मन को कष्ट नहीं होगा। देखिए, 12 की 12 राशियों में किसी का चंद्रमा अच्छा है, किसी का खराब है। लेकिन कल चंद्र ग्रहण में चंद्रमा तो ग्रसित होगा मनों पर, जितने भी सृष्टि के प्राणी हैं, क्योंकि ये ब्लड मून है, लाल रंग का है, इसलिए आपका मन कलुषित, दूषित, व्याकुल और उद्वेलित ना हो। तो इसलिए आपको ये काम करना आवश्यक है। कुछ काम जरूरी होते हैं। हम किसी को के घर में जाकर के नहीं कराएंगे कि ऐसा ऐसा करो। आपको सुनने से आप इसको अपना सकते हैं, आपके लिए हितकारी ये बात बताई जा रही है। इसके साथ साथ 16 श्राद्ध होते हैं, 16 संस्कार हैं, 16 ही श्राद्ध हैं। 16 का बहुत बड़ा महत्व है और 16 ही तिथियां हैं। तिथि 16 होती हैं, 15 नहीं होती, इंक्लूडिंग पूर्णिमा। पूर्णिमा से आप आरंभ करेंगे और जिस दिन लास्ट अमावस्या का श्राद्ध होगा उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। इन सूर्य और चंद्र ग्रहण के मध्य यह पितृ कार्य श्राद्ध हो रहे हैं।
और श्राद्धों में आप रोज एक रोटी या जो भी आप बनाते हैं चावल जो पितरों के निमित्त, उसमें चीनी या दही या एक चम्मच दूध आप या जितना अच्छा कर सकते हैं, यह आपकी श्रद्धा है। श्रद्धया क्रियते इति श्राद्धम। किसी के पास बहुत 56 भोग बनाने के लिए साधन नहीं है, वो सीमित दायरे में अपनी श्रद्धा के अनुसार चाहे 1 लोटा जल और तिल डालकर अर्पण कर सकता है पितरों के प्रति। तिलांजलि, श्रद्धांजलि, सलिलांजलि, पुष्पांजलि, ये श्रद्धांजलि ये देने का विधान है। इसलिए अब ये 12 की 12 जो राशियां हैं, इन 12 राशियों की चर्चा करते समय खास तौर से जिनके लिए ज़्यादा खराब है उनकी चर्चा करूंगा। मेष राशि पर इस ग्रहण का अच्छा प्रभाव नहीं है। वृषभ के लिए अशांति का कारण बनने वाला है। घरेलू अशांति, तनाव, चिंता, वाहन संबंधी दिक्कत। मिथुन के लिए बहुत बड़े दुष्प्रभाव नहीं होंगे। कर्क के लिए किसी भी प्रकार से ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हम कि ये अच्छा रहेगा, क्योंकि कर्क का अष्टम चंद्रमा कष्टकारक है। सिंह के लिए शुभ फलदायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 180 अंश पर दृष्टि है राहु की सिंह राशि पर, ये अच्छा नहीं मानते। राहु की जो दृष्टि है 5वीं, 7वीं और 9वीं होती है। यही कारण है कि मिथुन भी प्रभावित होगी, लेकिन वो मित्र राशि है राहु की, इसलिए उसको खराब नहीं बताया गया है। कन्या राशि के लिए भी यह ग्रहण बहुत अधिक कष्टकारक माना जाएगा। कारण क्या है? कन्या राशि स्वयं पीड़ित है मंगल से, और राहु 6ठे भाव में रोग कारक बन सकता है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा भी आपका 6ठे भाव में होगा, जो एकादश भाव का लॉर्ड है। तुला राशि के लिए अच्छे परिणाम इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि राहु की दृष्टि भी तुला पर है। मंगल 12th हाउस में है। बृहस्पति जो कि आपके भाग्य स्थान पर है वो भी राहु से दृष्ट है। और वृश्चिक राशि को न्यायोचित यानी कि अच्छे परिणाम इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि जितना भी आपके सुख हैं, आपके आराम हैं, उन सब को, सुख सुविधाओं को ग्रहण लग रहा है 4th भाव में। इसलिए और वृश्चिक को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं कि एक तो करेला कड़वा होता है, फिर नीम पर चढ़ जाता है। चंद्रमा नीच राशि में होता है वृश्चिक का, और फिर वो चला गया 4th भाव में, और फिर वो ग्रहण के दौरान भी व्यथित पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में दूध का दान वृश्चिक राशि वाले या अपने घर में ही कर सकते हैं, पूजा विधान जो आपके बस का है। ओम चंद्रमसे नमः ये मंत्र सबको जपना चाहिए। जो चंद्रमसे नमः नहीं बोल सकते उनको बोलना चाहिए ओम सोम सोमाय नमः। ये 12 राशियों के लिए मंत्र है। धनु के लिए ये ग्रहण बहुत हानिकारक बिल्कुल नहीं है। सिर्फ संतान के प्रति चिंता, मन में अशांति और चिड़चिड़ा स्वभाव, जल्दबाजी ना करें, पेट का रोग हो सकता है। मकर के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कई जगह ऐसा वर्णन आया है कि मकर राशि का अष्टम केतु, अष्टम सूर्य और राहु की वहां पर दृष्टि, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। साथ ही साथ मकर राशि पर शास्त्रों में ऐसा लिखा राहु की 12वीं दृष्टि भी होती है, तो मकर पर राहु की दृष्टि होती है, ऐसा आप शास्त्रों में पढ़ सकते हैं। अब आया कुंभ राशि। कुंभ पर तो ग्रहण लग ही रहा है, और साथ ही साथ धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद ये तीनों नक्षत्र प्रभावित हो रहे हैं। ये लेटेस्ट वीडियो आपको रिमाइंडर के लिए डाला गया है कि आप अपने मन में ये धारणा बना कर रखें। लगभग 3.5 घंटे का ये जो ग्रहण है
पूरे विश्व के ज्योतिषियों की इस पर निगाह है और सब अपने अपने हिसाब से इसके ऊपर विश्लेषण कर रहे हैं। सबका अपना अपना अलग विधान है और साथ ही साथ आप देखेंगे इन राशियों को सबको कुछ ना कुछ व्यथा पीड़ा होगी और कुंभ के लिए विशेष रूप से जो जो बातें बताई गई हैं उनके लिए। और मीन राशि पर 12th हाउस में चंद्रमा हानि का कारक है, चोट का, बीमारी का, यात्राओं से बचें। कल 7 तारीख को चंद्रमा 12वां होगा तो आपको अपने आप को खुद को रोकना है कि यात्रा ना करें, खर्च ना करें, पैसे से संबंधित कोई डील करना चाहते हैं जल्दबाजी ना करें। साथ ही साथ अब ध्यान देना होगा कि ये जो महिलाएं हैं 12 की 12 राशियों की महिलाएं, अब यहां इस बात की चर्चा नहीं किसके लिए खराब है किसके लिए अशुभ है। सभी गर्भवती महिलाएं या जो नहीं है, जो गर्भवती भी नहीं है, उन सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि घर में ऐसा अनुशासन बनाए कि कैंची, चाकू, सिलाई, खान पान या कोई अचानक आपको काम याद आ जाता है और करना जरूरी है तो थोड़ा सा स्थगित करें, लेकिन 2-3 चीज ध्यान रखना। जो बीमार है उसको दवाई जरूर देनी है। गर्भवती महिला बीमार है, बहुत इमरजेंसी है तो दवाई तो देनी होगी। वृद्ध पुरुषों को चिकित्सा सहायता या उनकी खान पान का ध्यान रखना जरूरी है। कोई चाय पिएगा वृद्ध व्यक्ति, दूध मांगेगा, दवाई मांगेगा तो देना होगा। छोटा बच्चा, उनको यानी कि 12 साल से कम वाले बच्चे, उनको भूख लगती है, भोजन मांगते हैं तो ये देना बहुत आवश्यक है। बाकी जो ग्रहण के नियम है, पिछले कुछ दिन पहले एक वीडियो हमने डाला था, उसमें आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।